वेलकम टू राधिका ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं जेपी शर्मा। अपन आज बात कर रहे हैं मित्रों, जो करंट अफेयर आपकी है। देखो, डेली मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। मैंने एक प्रण लिया है कि मैं आपको डेली करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, लेकिन कब पढ़ाऊंगा मित्रों? अपन का वीडियो शाम को 8 बजे आएगा, क्योंकि जो सुजस बुलेटिन है, जो अपन का राजस्थान सरकार का चलता है सुजस बुलेटिन, उस सुजस बुलेटिन जो राजस्थान सरकार का जो पत्रिका है, उसके आने के बाद में ही मैं आपको डेली करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। और डेली अपन सुजस बुलेटिन से देखो, जितने भी हैं हम खुद सेलेक्टेड हैं, दो एग्जाम निकाले हैं। इसके अलावा आरएएस आईएएस जितने भी बनते हैं, हमारी टीम अंदर में रहती है, सबके सब हम टीम के साथ डिस्कस करते रहते हैं। तो जितने भी करंट अफेयर राजस्थान का आता है, सुजस बुलेटिन प्लस राजस्थान पत्रिका का जो एयर बुक है उससे आता है। तो डेली अपन 8 बजे, शाम को 8 बजे अपन सुजस बुलेटिन देखने वाले हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक जरूर करना, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपको डेली करंट अफेयर पढ़ा सकूं। और डेली अपन करंट अफेयर पढ़ाएंगे, उसकी पीडीएफ भी साथ साथ उपलब्ध कराएंगे। तो आप लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें और बताएं कि कैसा आपको वीडियो लगा। तो देखिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। अभी आज के में देखें, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक, जैसे ग्रामीण ओलंपिक हुए वैसे की वैसे ही क्या चल रहे हैं, अब शहरी ओलंपिक शुरू होने वाले हैं। शहरी ओलंपिक की शुरुआत कब से की जा रही, की कब से की जाएगी? तो शहरी ओलंपिक जैसे ग्रामीण है वैसे ही शहरी ओलंपिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों क्या? 26 जनवरी। 26 जनवरी 2023 से ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पर ही शहरी ओलंपिक खेलों का भी शुभारंभ किया जा रहा है। ये आपको दिखाई दे रहा चित्र, चित्र भी आपको साथ के साथ लाऊंगा। प्लस लास्ट में आपको फ्लैप्स योजना, एक दो फ्लैप्स योजना, फिर आपके लिए 5-7 क्वेश्चन आपके लिए हिस्ट्री और कल्चर के भी उपलब्ध कराऊंगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रामीण ओलंपिक का चित्र है और ये ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पर ही शहरी ओलंपिक होने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तर्ज पर ही 26 जनवरी 2023 से राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत की जा रही है। तो ये देखो कब से की जा रही है, तो डेट इंपोर्टेंट है इसकी। सीईटी वाले ध्यान रखो और रीट वाले ध्यान रखो। 26 जनवरी 2023 से शहरी ग्रामीण शहरी राजीव गांधी ओलंपिक खेलों की शुरुआत की जा रही है। यह जो खेल है वो पहला चरण वार्ड स्तर पर किया जाएगा और 26 जनवरी से 31 जनवरी तक, 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक पहला चरण होगा। वे दूसरा चरण में वार्ड स्तर पर विजेता रही टीम 13 से 16 फरवरी तक जिला स्तर पर खेलेगी। पहले चरण में तो 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, और दूसरे चरण में जो जीत गई है वो टीम 13 से लेकर के 16 फरवरी तक जिला स्तर पर खेलेगी। ये इंपोर्टेंट है, इसलिए इसमें 7 खेल हैं। ये भी आपको मैंने ले लिए हैं। 7 कौन कौन से हैं? एक कबड्डी है, एक टेनिस बॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है और एथलेटिक्स है। एथलेटिक्स है। तो ये एथलेटिक्स कितने हैं? 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर में होंगे। अब देखो बॉल वाले खेल कितने हैं? तो एक और एक 2 और एक 3। 3 तो आपके बॉल वाले हो गए, टेनिस बॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया और बास्केटबॉल हो गया और फुटबॉल हो गया। 4 तो बॉल वाले हो गए। क्रिकेट में भी बॉल होती है तो 5 बॉल वाले हो जाएंगे। एक कबड्डी याद रख लेना और ये एक एथलेटिक्स याद रखना। ग्रामीण में 6 थे, ध्यान रखना। ग्रामीण में कितने खेलते? 6 थे। ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया। आज के सुजस बुलेटिन में इसका चित्र भी आया है, जो मैंने आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है। ये चित्र है वो सुजस बुलेटिन में ही आया है और ये अपन का जो ग्रामीण खेलों की तर्ज पर ही अब शहरी खेल जारी होने वाले हैं, जो 26 जनवरी 2023 से रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के वन क्षेत्रों में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? देखो मित्रों, 8 बजे आएगी, सोते वक्त एक बार फिर जरूर लेना और मैं वादा करता हूं कि एक भी प्रश्न राजस्थान का बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान करंट अफेयर से बाहर नहीं जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों बी, 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। कितना? 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो देखते हैं।
केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन रिपोर्ट में राजस्थान 25 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है, अन्य राज्यों का वन क्षेत्र बढ़ा। अब अपन बात करें अन्य कौन कौन से राज्यों में वन क्षेत्र बढ़ा है, तो केरल में 109 वर्ग किलोमीटर, छत्तीसगढ़ 105 वर्ग किलोमीटर, बिहार 75 वर्ग किलोमीटर, गुजरात 69 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान 25 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश 11 वर्ग किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश 9 वर्ग किलोमीटर इन राज्यों में है जो वनों की बढ़ोतरी हुई है। क्या हुई है? वनों की बढ़ोतरी। अगला देखिए दोस्तों, अगला अपन बात करते हैं मकर संक्रांति। देखो ये भी चर्चित रहा है, अभी महोत्सव भी चर्चित है, मैं महोत्सव भी आपको पूरे क्लियर करवाने वाला हूं। मकर संक्रांति के पर्व पर पतंग महोत्सव, मकर संक्रांति के पर्व पर पतंग महोत्सव राजस्थान में किस जिले में मनाया जाता है? देखो महोत्सव बहुत हुए हैं, पतंग महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। ये देखो ये जयपुर में क्या हो चल रहा है? पतंग महोत्सव है। ये महिला है जो पतंग को लेकर के और इस तरीका से नाच रही है। ये पतंग महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का। ये अभी वर्तमान में थोड़े 2-4 दिन से ये भी चालू है, देखो ये अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, और ये अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? तो ये कहां का है? बीकानेर का। और ये बगल में दिखाई दे रहा है, ये आपको भीलवाड़ा महोत्सव है जिसमें नृत्य वगैरह किए जाते हैं, तो ये भीलवाड़ा महोत्सव है। अब देखो आपको प्रमुख महोत्सव राजस्थान के। 14 जनवरी मकर संक्रांति देश में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है मकर संक्रांति? 14 जनवरी को मनाई जाती है। राजस्थान में जनवरी माह में पतंग महोत्सव का आयोजन जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। पतंग महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर जिले का। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित प्रमुख महोत्सव, पर्यटन विभाग द्वारा कौन कौन से महोत्सव आयोजित हैं वो देखिए। पतंग महोत्सव जनवरी माह में जो अपन का चल रहा है जयपुर का प्रसिद्ध है। मरु महोत्सव जैसलमेर का प्रसिद्ध है जो कि जनवरी और फरवरी में है। हाथी महोत्सव मार्च में जयपुर का प्रसिद्ध है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर का प्रसिद्ध है, अप्रैल में मनाया जाता है। ग्रीष्म महोत्सव तुम्हारा माउंट आबू का प्रसिद्ध है, जून में मनाया जाता है। शरद महोत्सव दिसंबर में मनाया जाता है, ये भी माउंट आबू का प्रसिद्ध है। और मारवाड़ महोत्सव ये आपका जोधपुर का प्रसिद्ध है। ये महोत्सव आपके प्रमुख हैं और इस महोत्सव में से कभी ना कभी एक क्वेश्चन 101% आता है। हाथी महोत्सव जयपुर का, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर का, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, शरद महोत्सव माउंट आबू, पतंग महोत्सव जयपुर, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहे इसको, और सब्सक्राइब जरूर कर दें ना। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें जो राधिका ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है। आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे, वहां आपको प्रत्येक दिन की पीडीएफ मिल जाएगी। अगला देखिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया? इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। लेकिन बड़ी बात यह है कि कीर्ति शर्मा को दिया गया, मिथेश निर्मोगी को दिया गया, मंगल बादल को दिया गया है, या किसी को भी नहीं दिया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा डी। इस बार ये है पुरस्कार साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, किसी को भी नहीं दिया गया है। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा 3 साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कितने किए जाते हैं? 3 साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। पहला होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, और नंबर 3 साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। 3 पुरस्कार हैं वो केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा का किसी को नहीं दिए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ ले जाएंगे किसको दिया गया है, तो ये अभी तक किसी को भी नहीं दिया गया है, ऐसा निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो मैं साथ बीच बीच में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लाया हूं जो आपको क्लियर क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। राजस्थान के 4 सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल। कितने सांसद हैं? 4। पहला है भूपेंद्र यादव, कैबिनेट मंत्री पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन, श्रम व रोजगार मंत्रालय।
राजस्थान में राज्यसभा के सांसद हैं। इन पे कौन से, भूपेंद्र यादव पे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? तो एक तो होगा श्रम व रोजगार मंत्रालय और दूसरा है कैबिनेट मंत्री है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के। ये अपन के गजेंद्र सिंह शेखावत प्रसिद्ध भी रहे हैं, जल शक्ति संसाधन मंत्री हैं, जोधपुर से लोकसभा सांसद हैं। अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल संसदीय मामले के राज्य मंत्री हैं, जो बीकानेर से लोकसभा सांसद हैं। और चौथे हैं कैलाश चौधरी, ये कृषि राज्य मंत्री हैं, जो बीकानेर से ही लोकसभा सांसद हैं। और ये 5वें जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं 5 मंत्री, अश्विनी वैष्णव हैं, ये रेल मंत्री हैं वर्तमान में, और ये उड़ीसा से राज्यसभा सांसद हैं। तो 4 तो अपने राजस्थान के भूपेंद्र यादव जी, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी जी, ये 4 सांसद हैं, वो कहां से हैं? राजस्थान से हैं। और कौन कौन से मंत्रालय हैं वो भी आपको याद रख लेने हैं मित्रों। आगे चलिए, हाल ही में इंपोर्टेंट है, ये वेरी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट है योजना के लिए। हाल ही में 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 तक मंडी में माल को लेकर आने वाले किसानों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मुख्यमंत्री उपहार योजना, दूसरा कृषक उपहार योजना, तीसरा कृषक साथी योजना, और चौथी हो जाएगी राजीव गांधी कृषि योजना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मित्रों वो कौन सा होगा? कृषक उपहार योजना। ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। कृषक उपहार योजना 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 तक मंडी में माल लेकर आने वाले किसानों के लिए यह योजना की शुरुआत हुई है। देखो, कृषक उपहार योजना, योजना की अवधि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 तक रहेगी। इस योजना के अंतर्गत मंडी समिति प्रत्येक 6 माह में भुगतान की विक्रय पर्ची पर प्रथम पुरस्कार 25,000, द्वितीय पुरस्कार 15,000, तृतीय पुरस्कार 10,000 रुपए देगी। देखो ये तो कहां हो गई? तो ये अपन की बात है कि मंडी समिति। अब आ जाता है खंड स्तर पे। मंडी समिति पे तो ये हो गई 25, 15 और 10। खंड स्तर पर प्रत्येक 6 माह में प्रथम पुरस्कार 50,000, द्वितीय पुरस्कार 30,000, तृतीय पुरस्कार 20,000 में राज्य स्तर पर प्रथम 2.5 लाख, द्वितीय 1.5 लाख और तृतीय 1 लाख होगा। देखो अपन मंडी समिति प्रत्येक 6 माह के अंतर्गत अपन बात करें तो प्रथम पुरस्कार में 25,000, द्वितीय में 15,000, तृतीय में 10,000। खंड स्तर पर 6 माह में प्रथम पे 50, द्वितीय में 30 और तृतीय में 20। और राज्य स्तर पर प्रथम में 2.5 लाख, द्वितीय में 1.5 लाख और तृतीय में कितना? 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सी योजना होगी मित्रों? तो ये हो गई अपन की सीधी सी बात है कृषि उपहार योजना। इसकी योजना की अवधि क्या है? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक। अगला प्रश्न देखिए। देखो अब मैं आप लोग ले आऊं अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन उठते हैं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोनों सीईटी और रीट वालों के लिए, और भी जो राजस्थान के कंपटीशन के एग्जाम होंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जहां से सीधे के सीधे क्वेश्चन आते हैं। अटल भूजल योजना। देखो अटल भूजल योजना 17 जिले, 38 पंचायत समिति और 1144 ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया है। एक क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाएगा कि कितने जिले और कितनी पंचायत समिति और कितनी ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया है? तो 17 जिले, 38 पंचायत समितियां और 1144 ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र व राज्य का हिस्सा, तो सिंचाई योजना में कितना है? 60-40, यानी 60 तो केंद्र का है और 40 किसका है? राज्य का है। अगला है प्रधानमंत्री कुसुम, ये भी इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछी भी गई है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सौर यंत्र बहाजोली गांव जयपुर में लगाया गया है। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ की फसल के लिए 2% और रबी की फसल के लिए 1.5% व बागवानी के लिए 5% अनुदान है। ये भी इंपोर्टेंट है। खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% व बागवानी के लिए कितना है? 5% अनुदान है। अगला देखिए, राजस्थानी कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय तथा कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019
कब आई थी? तो 17 दिसंबर 2019 को आई। कब आई? 17 दिसंबर 2019 को। अगला देखिए, ज्योतिबा फूले कृषि उपज मंडी आंगनबा जोधपुर में प्रस्तावित। कहां लगेगी ये? तो ये लगेगी आंगनबा जोधपुर में। अगली है, मथानिया जोधपुर तथा पलाना बीकानेर में मेगा फूड्स पार्क की स्थापना की जाएगी। कहां बनेंगे मेगा फूड्स पार्क? एक तो मथानिया जोधपुर में और एक पलाना बीकानेर में। ये इंपोर्टेंट है, आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मित्रों, अब आती है आपकी एक फ्लैगशिप योजनाएं। मैं आपको डेली राजस्थान सरकार की 33 फ्लैगशिप योजनाएं, कितनी है? 33 फ्लैगशिप योजनाएं, उनको डेली एक एक करके कराऊंगा, एक एक करके। तो पहली फ्लैगशिप योजना मैंने आपको ली है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो इस योजना की बात करें तो इस योजना का प्रारंभ कब हुआ है? तो इस योजना का प्रारंभ हुआ है 16 अगस्त 2022 को। कब हुआ है? 16 अगस्त 2022 को। विभाग कौन है? विभाग कौन सा है? तो स्वायत्त शासन विभाग, यानी अपन कह सकते हैं नगर पालिका, जो नगरीय निकाय का जो विभाग है वो इसका मेन विभाग है। उद्देश्य, शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद युवाओं को रोजगार के लिए, तो शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद है, जैसे नाई है, खाती है, इनके लिए जैसा ही कोई लघु उद्योग है या छोटा रोजगार है तो उनके लिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य, उनके लिए योजना शुरुआत की गई है। लगभग 5 लाख रेहड़ी पटरी वाले युवा बेरोजगार, उनके लिए सर्वाधिक लाभ मिला। जो 5 लाख रेहड़ी पटरी पर जो युवा थे उनके लिए रोजगार मिला है। आयु सीमा क्या रखी है? तो आयु सीमा 18 से लेकर 40। इसका समय क्या है? पहले आओ पहले पाओ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कितने रुपए दिए जाते हैं। अभी सीईटी एग्जाम में पूछी गई है, ये सीईटी में पूछा गया है कि बिना गारंटी के ब्याज के कितने रुपए दिए जाते हैं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड में? तो 50,000 रुपए। ये सीईटी एग्जाम जो अपन की हुई है ना 7 तारीख की, जो सेकंड शिफ्ट हुई है, उसमें ये क्वेश्चन आया था कितने रुपए दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना 50,000 रुपए का ऋण दिया जाता है। इस योजना से 41,322 आवेदकों को 153.5 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। तो मुझे भरोसा है कि तुम्हारी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना पूरी तरीका से आपकी क्लियर हो गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभ 16 अगस्त 2021। विभाग स्वायत्त शासन विभाग, जो नगरीय विभाग है वो। उद्देश्य, शहरी क्षेत्रों के जरूरतमंद युवाओं को रोजगार के लिए। लाभार्थी लगभग 5 करोड़ रेहड़ी पटरी वाले युवाओं बेरोजगारों को सर्वाधिक लाभ मिला है। आयु सीमा 18 से 40। प्रक्रिया क्या है? पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नोट बिना गारंटी बिना ब्याज के कितने रुपए दिए जाते हैं? 50,000। और इस योजना से 41,300 आवेदकों को 153.05 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। अब मैं आपको 5 प्रश्न दे रहा हूं मित्रों, और ये 5 प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं और मैं कल आपको बताऊंगा और देखते हैं कितने लोग इसके सही आंसर देते हैं। पहला, मैं आपको हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी सब कुछ क्लियर करवा दूंगा इसी में, घबराने कई बात नहीं। आप रेगुलर 8 बजे मेरे इस वीडियो को देख लें और सो जाएं। 8 बजे के बाद में आपकी पूरी करंट जीके पर एकदम की खत्म, क्योंकि मैं इसको सुजस बुलेटिन से पढ़ा रहा हूं। जो भी चीज आएंगी सुजस, और सुजस राजस्थान सरकार का खुद के द्वारा चलाया गया एक समाचार पत्र है, सुजस बुलेटिन। अगला देखिए, ये 5 प्रश्न आपके लिए हैं। डेली में 5 प्रश्न आपके लिए लाया हूं। पहला है, राज्य सरकार का संविधान में कौन सा भाग है? यानी कि राज्य सरकार संविधान कौन से भाग के अंतर्गत आती है? किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? तो ये आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। लोक देवता तेजाजी का जन्म कहां हुआ? और चौथा, ये 4 नंबर है, 4 प्रश्न आपको दे रखा है। किस लोक देवी की पीठ के श्रृंगार की पूजा की जाती है? ये 4 प्रश्न आपको हैं और 4 प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और मित्रों, कमेंट में बताना है कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, और जिससे आप लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आपको डेली के करंट अफेयर कराते रहे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।